राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की यात्रा पर हैं, 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। चुनावी खुमारी राहुल गांधी से अब तक शायद उतरी नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान में प्रचार किया और प्रचार इतना सफल रहा कि 52 सीटों से 99 सीटों तक ही पहुंच पाए। नेता विपक्ष का पद कम से कम हासिल कर लिया और अब इसी कड़ी में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर है, क्योंकि आने वाले वक्त में अमेरिका में चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति पद के लिए अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर एक पत्रकार ने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा कि हिंदुस्तान में आखिर आरक्षण कब तक खत्म हो जाएगा। तब उस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में आरक्षण तब खत्म होगा या तब हम खत्म करने की दिशा में काम करेंगे अगर हमारी सरकार रही तो, जब SC ST OBC ये सब जो समाज हैं वो संपन्न हो जाएंगे। ऐसा ये लॉलीपॉप राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। हालांकि ऐसा होना इस देश में संभव नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने जो बयान अमेरिका में बैठकर दिया उसकी बखिया उधेड़ने में मायावती ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बहुत ज्यादा राजनीति में एक्टिव ना रहने वाली मायावती अब हाल फिलहाल के दिनों में एक्टिव नजर आ रही है और मायावती ने लगातार एक एक कर कई ट्वीट राहुल गांधी के इस बयान पर किए हैं। पहला ट्वीट मायावती ने लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे भी कभी भी जातीय जनगणना नहीं करवा पाएगी। एक और ट्वीट मायावती ने किया, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान के आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहे। कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालात बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। जिस तरीके से मायावती ने लताड़ लगाई है, एक बार मैं चाहूंगा आपको एक बार दूसरे नंबर का जो ट्वीट है वो एक बार आपको और देख लेना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की बातें उन्होंने लिखी हैं, राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि जब स्थिति बेहतर होगी तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे यह साफ है कि कांग्रेस आने वाले वर्षों में आरक्षण को खत्म करने में लगी है, या फिर वर्षों से आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में कांग्रेस पार्टी लगी है। लेकिन चुनावों में अक्सर आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान या फिर उसके बाद या उससे पहले राहुल गांधी का एक ही बयान था कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ये नहीं बताते महिलाओं को सबसे पहले संसद में अधिकार देने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, हालांकि वो 2029 से लागू किया जाएगा। और जिस तरीके से नाटक शब्द का इस्तेमाल बहन कुमारी मायावती ने राहुल गांधी के लिए किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि मायावती बेहद ही उखड़ी हुई हैं और राहुल गांधी के इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने 2011 में इस देश में जनगणना करवाई थी, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाए। कर्नाटक में 2013 में सिद्धरमैया जब पहली बार मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी ने वहां जातीय जनगणना, माफ कीजिएगा, जातीय सर्वे करवाया था, लेकिन उसके आंकड़े आज तक कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक नहीं कर पाई है। क्यों नहीं कर पाई है? क्योंकि जातीय जनगणना के आंकड़े सामने रखना, देश के सामने रखना, वो बहुत ही भयावह हो सकता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात राहुल गांधी अक्सर करते हैं। और अगर ये आंकड़े वाकई में देश की जनता के सामने आएंगे
तब ये देश गृह युद्ध की तरफ भी जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी को सिर्फ अपना फायदा देखना है, राहुल गांधी को सिर्फ सत्ता की कुर्सी चाहिए। 10 साल हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर और 5 साल और अभी सत्ता से दूर रहना है। तो राहुल गांधी अब ये माहौल बनाने में लगे हैं कि देश में तानाशाही है, देश में संविधान खतरे में है, देश में लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि 52 से आप 99 पर पहुंच गए, और ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ना आरक्षण पर कोई आंच आई है और ना ही संविधान पर कोई आंच आई है। तो जातीय जनगणना करवाना बहुत आसान काम नहीं है, और ये विरले ही होगा, क्योंकि 1901 का जो उदाहरण दिया जाता है कि अंग्रेजों ने 1901 में जातीय जनगणना इस देश में करवाई थी, तो असल में वो जातीय जनगणना नहीं थी, वो कास्ट हायरार्की सेंसस था। मतलब उन लोगों ने हमें समाज में, हमारे समाज को बांटने का काम किया, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने का काम किया। इन लोगों ने कौन ऊपर कौन नीचे इसकी जाति व्यवस्था कर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, अंग्रेजों ने हमें सिर्फ बांटने का काम किया। कास्ट सेंसस अंग्रेजों ने भी नहीं करवाया। हालांकि अब आरएसएस भी कह चुका है, आरएसएस भी समर्थन दे चुका है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। राहुल गांधी तो लगातार इस बात को कह ही रहे हैं कि जैसे ही आरएसएस ने कहा, हमारी ये जीत है बहुत बड़ी। और क्या वाकई में जैसे 2027 में देश में लोकसभा की सीटें भी बढ़नी है, 2021 में गणना भी होनी थी लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो क्या अब जो गणना देश में होगी वो कास्ट सेंसस बेस्ड होगी, वो जाति आधारित गणना होगी? ये भी देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी अक्सर बयान देते आए हैं, वही उसी तरीके के बयान राहुल गांधी इस बार भी दे रहे हैं, बस उनकी भाषा थोड़ी संयमित जरूर है। लेकिन जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने उधेड़ा है कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को, उस पर क्या कुछ है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।